बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। तो हम बात कर रहे थे ट्रांसमिशन सिस्टम के ऊपर। तो लास्ट वीडियो में हमने सिंगल लाइन डायग्राम दिखाई थी। आज की वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमने सर्किट डायग्राम दिखाई है पूरे ट्रांसमिशन सिस्टम की। तो सबसे पहले हमने एक 3 फेज़ जनरेटर दिखाया है जो कि स्टार कनेक्टेड होता है नॉर्मली। 3 फेज़ 4 वायर इसकी आउटपुट में होते हैं जो कि इसके सर्किट ब्रेकर में आ जाते हैं। तो ये जनरेटर का सर्किट ब्रेकर हो गया जीसीबी। ये हमारा 3 फेज़ अल्टरनेटर या 3 फेज़ जनरेटर हो गया। इसके बाद जैसा कि हमने बताया था कि जो ट्रांसफार्मर हम जनरेटर के साथ लगाते हैं या जनरेटर के करीब लगाते हैं उसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब है कि वो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। तो जो हमारी लो वोल्टेज साइड होती है उसको हम LT और जो हाई वोल्टेज साइड होती है उसको HT कहते हैं। तो लो टेंशन और हाई टेंशन, तो टेंशन का मतलब भी वोल्टेज ही होता है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि टेंशन जो है वो वोल्टेज का पुराना नाम है। पहले इसको टेंशन कहा जाता था, बाद में फिर इसको टेंशन के नाम से नहीं कहा जाता है, मगर इसका LT और HT जो है वो नाम पड़ गया है। तो ट्रांसफार्मर में नॉर्मली यही यूज़ होता है। मसलन ये 400 वोल्ट का जनरेटर है तो हमारी LT साइड जो है वो 400 वोल्ट की होगी, HT साइड जो है वो 11,000 वोल्ट की होगी। अगर हमारा जनरेटर 11,000 वोल्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो हम इसको इंक्रीज़ करके 33 kV यानी 33,000 वोल्ट में स्टेप अप कर रहे हैं। तो जब भी ये LT और HT साइड कहलाएंगी। तो हमने यहाँ पर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा दिया है जिसको हमने वोल्टेज इंक्रीज़ कर दी है वहाँ पर। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि इसकी जो LT साइड है वो स्टार में है और HT साइड जो है वो डेल्टा में। ये एक ट्रांसफार्मर है पूरा। तो ये स्टार और डेल्टा में क्यों किया जाता है, इसके क्या बेनिफिट्स और क्या एडवांटेजेस होते हैं, इस पर तो हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टार में जो है हमारे पास न्यूट्रल होता है, जबकि डेल्टा में न्यूट्रल नहीं होता। तो 3 फेज़ होते हैं। तो हम चूँकि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अभी हमने ट्रांसमिशन पोल्स दिखाए हुए यहाँ पर, इनके ज़रिए ये केबल्स जा रही हैं जो हमारी HT केबल्स हैं। तो ये जितना भी फासला तय करेंगी ये 3 ही केबल्स होंगी, क्योंकि डेल्टा में हमें न्यूट्रल की ज़रूरत ही नहीं है और यहाँ पर हमें न्यूट्रल चाहिए भी नहीं। तो न्यूट्रल तो हमें जनरेटर में चाहिए या लोड में चाहिए। तो ट्रांसमिशन में हमें न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वहाँ पर एक वायर हमने कम कर दिया है स्टार से डेल्टा में करके, ताकि हमारी जो है वो कॉस्ट सेविंग भी हो सके। क्योंकि हमें न्यूट्रल के लिए फिर चौथी केबल भी चलानी पड़ेगी, उसका भी जो है वो ख़र्चा आएगा। तो एक केबल का हमारे यहाँ पर ख़र्चा बच गया। दूसरे भी बेनिफिट्स हैं इसके, उस पर हम आगे बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर स्टार से डेल्टा में क्यों किया जाता है। ये बात ध्यान में रखें कि जो 3 फेज़ ट्रांसफार्मर होता है उसमें चारों तरह के कनेक्शन किए जाते हैं, यानी कि स्टार टू स्टार, डेल्टा टू डेल्टा, स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार। अब यहाँ पर जो हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जो कि जनरेटर के साथ लगा हुआ है, ये स्टार टू डेल्टा है। अब ये ट्रांसमिशन के बाद जब ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आ गया है जहाँ पर हमें लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना है, उस तरफ जो हमारे सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर लगेगा उसको हम डेल्टा टू स्टार करेंगे। क्यों? क्योंकि 3 फेज़ के जो वायर आ रहे हैं वो तो ऑलरेडी डेल्टा कनेक्टेड हैं। तो इसकी जो HT साइड है वो डेल्टा रहेगी और जो LT साइड है सेकेंडरी वाइंडिंग वो हम स्टार में कर देंगे, ताकि हमें न्यूट्रल का वायर भी मिल जाए और फिर ये चारों वायर सेम लाइक इसी तरह जो जनरेटर से आउटपुट निकल रही थी वही हमें यहाँ पर ब्रेकर पर आकर मिल गए। यहाँ से हम अपने मेन डिस्ट्रीब्यूशन पैनल की तरफ ले जाते हैं और वहाँ से फिर लोड में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये एक सिंपल सर्किट हमने आपको पूरा बना के दिखा दिया है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसके ये जो कनेक्शन हैं वो किस तरह किए जाते हैं। जैसा कि हमने पहले जनरेटर के ऊपर बात की थी, ये स्टार डेल्टा तो इसकी सर्किट डायग्राम है। एक्चुअल में किस तरह इसको कनेक्ट किया जाता है आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने एक ट्रांसफार्मर का सिंबल दिखाया है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो एक सिंगल फेज़ ट्रांसफार्मर होता है उसमें 2 वाइंडिंग्स होती हैं, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वो होती है जिसको हम सोर्स देते हैं यानी सप्लाई देते हैं, और सेकेंडरी वो होती है जिससे हम सप्लाई लेते हैं। ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग्स हैं उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, यानी इलेक्ट्रिकली वो कोई कनेक्शन उसमें अंदर नहीं होता है, बल्कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन के उसूल पर काम करते हुए प्राइमरी से जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा उसके ज़रिए से उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में EMF आ जाती है। तो अब इसको हम कम से ज़्यादा भी कर सकते हैं और ज़्यादा से कम भी कर सकते हैं, ये हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो ये तो सिंगल फेज़ ट्रांसफार्मर है। सिंगल फेज़ ट्रांसफार्मर पे ऑलरेडी हम वीडियोस बना चुके हैं, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो देख सकते हैं। अब हम बात करें कि 3 फेज़ ट्रांसफार्मर के कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं। तो 3 फेज़ में क्या होगा, अब यहाँ पर चूँकि सिंगल फेज़ में 2 वाइंडिंग्स हैं तो 3 फेज़ में क्या होगा, 3 फेज़ के हिसाब से 2 और 2 इसी तरह 4 का और इजाफा हो जाएगा, तो टोटल हमारे पास 6 वाइंडिंग्स आ जाएंगी।
तो 3 फेज़ ट्रांसफार्मर में हमारे पास टोटल 6 वाइंडिंग्स आ जाती हैं। 3 वाइंडिंग जो है वो प्राइमरी वाइंडिंग और 3 जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग हो जाती हैं। अब इनका आपस में तो कोई रिलेशन नहीं है। अब हमें करना ये होता है कि 3 फेज़ में जैसा कि हमने आपको बताया कि चारों तरह से ट्रांसफार्मर को कनेक्ट किया जाता है या कनेक्ट किया जा सकता है। अब 3 फेज़ में हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो स्टार कनेक्शन या डेल्टा। अब ट्रांसफार्मर को हमें स्टार में करना है, दूसरी साइड पे डेल्टा में, तो वो भी कर सकते हैं। स्टार से स्टार भी कर सकते हैं, डेल्टा से डेल्टा भी कर सकते हैं और डेल्टा से स्टार भी, चारों कनेक्शन हम कर सकते हैं। अब हमने एग्जाम्पल के लिए वही कनेक्शन ले लिए हैं कि हम मान लेते हैं कि हमारे जो जनरेटर से वो 4 वायर आ रहे हैं, यानी कि रेड, येलो, ब्लू, न्यूट्रल। हमें ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग स्टार में और सेकेंडरी वाइंडिंग डेल्टा में कनेक्ट करके 3 वायर आउटपुट के लेने हैं। तो हम इन 6 कॉइल्स को किस तरह कनेक्ट करेंगे स्टार टू डेल्टा? तो वही तरीका होगा जो जनरेटर में हमने बताया था कि तीनों वाइंडिंग्स के एक एक सिरे को हम ले लेंगे। एक को रेड के साथ कनेक्ट कर दिया, दूसरे के एक सिरे को येलो फेज़ के साथ और तीसरे के एक सिरे को ब्लू फेज़ के साथ। अब जो इनके दूसरे एंड रह गए उनको हमने शॉर्ट कर दिया आपस में, और शॉर्ट करने के बाद एक वायर लेकर उसको न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर दिया। तो ये एज़ पर ड्राइंग जो है हमारा स्टार कनेक्शन हो गया। अब यहाँ पर हमें डेल्टा कनेक्शन करना है। तो आप गौर से देखें कि तीनों वाइंडिंग्स आपस में जुड़ी हुई हैं। तो अब हम इसको डेल्टा में कनेक्ट कर देते हैं। तो ये तीनों वाइंडिंग जब सीरीज़ में एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं इस तरह, तो ये डेल्टा कनेक्शन हो जाता है। अब यहाँ से जो हमें 3 फेज़ आउटपुट लेने हैं वो किस तरह लेने हैं, आप देख सकते हैं कि हर उस पॉइंट पे जहाँ पर दोनों कॉइल्स के 2 सिरे जुड़ रहे हैं, एक हम वहाँ से वायर आउटपुट ले सकते हैं। तो मसलन यहाँ से जुड़ रहे हैं दोनों, यहाँ से हमने एक ले लिया, यहाँ से दूसरा ले लिया, और तीसरा जो है वो इसका और इसका जुड़ रहा है। तो इस तरह हम इसके 3 केबल जो है वो आउटपुट पे ले लेंगे। तो यहाँ से हमने डेल्टा कनेक्शन आउटपुट पे ले लिए हैं, रेड, येलो, ब्लू, और न्यूट्रल इसमें नहीं है चूँकि स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल था। अच्छा, ये जहाँ न्यूट्रल होता है वहीं पे न्यूट्रल को ग्राउंड भी किया होता है। उस पर हम आगे चल के इंशाल्लाह बात करेंगे कि न्यूट्रल को ग्राउंड से क्यों कनेक्ट किया जाता है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो अभी सिर्फ ये समझ लें कि 3 फेज़ ट्रांसफार्मर के जो कनेक्शन हैं उसमें से हमने आपको स्टार टू डेल्टा कनेक्ट करके दिखा दिया। अब अगर हम मान लेते हैं कि हमें डेल्टा टू स्टार करना है, तो इसको उल्टा देख लें आप इस तरफ से कि अगर आपकी जो इनपुट सप्लाई है प्राइमरी वाइंडिंग है, इसको सेकेंडरी की जगह प्राइमरी कंसीडर कर लें तो ये डेल्टा कनेक्शन हो जाएंगे। इसको आप सेकेंडरी वाइंडिंग कंसीडर कर लेंगे तो ये आउटपुट पर स्टार कनेक्शन हो जाएंगे। तो ये डेल्टा टू स्टार हो जाएगा। अगर स्टार टू डेल्टा करना है तो लेफ़्ट टू राइट देख लें, तो ये दोनों तरह से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें स्टार टू स्टार करना है या डेल्टा टू डेल्टा करना है तो दोनों तरफ एक ही जैसी वाइंडिंग हो जाएगी। तो इसके कनेक्शन इस तरह किए जाते हैं। तो आज की वीडियो में जो कुछ हमने डिस्कस किया है, अगर उसके हवाले से कोई आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह बाकी डिटेल इसकी हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहे हैं। उस पर हम इंशाल्लाह आगे चल के बात करेंगे कि 3 फेज़ ट्रांसफार्मर की जो कोर टाइप और शेल टाइप्स होती हैं उसमें वाइंडिंग्स को किस तरह उस पर लगाया जाता है, वाइंडिंग की जो फिटिंग होती है वो किस तरह होती है। इन सारी चीज़ों को इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसीलिए हम आज की वीडियो को यहीं पर रोक रहे हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट में छोड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।